ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड पार्ट 1 संख्या 239। चैतन्य महाप्रभु उनकी माता का डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए एते के भजह कृष्ण साधु संग करी मने चिंत कृष्ण माता मुखे बल हरि। इसलिए हे माता भक्तों के साथ मिलकर श्री कृष्ण की पूजा करो और मन में श्री कृष्ण का चिंतन करो और मुख से हरि का उच्चारण करो। यही मुख्य कार्य होना चाहिए हम सबका। मुख्य बोली हरि। भजन करो भक्तों के साथ साधु संघ के साथ कृष्ण का श्रवण कीर्तन करो और मुख से हरि का नाम लो। ये मुख्य कार्य है इस कलयुग में खास तौर पे। भक्तिहीन कर्म कौन फल नहीं पाए सही कर्म भक्तिहीन पर हिंसा आए। जो कार्य भगवान की भक्ति से रहित है उसमें कोई वास्तविक परिणाम नहीं होता। ऐसे भक्तिहीन कार्य केवल दूसरों के प्रति हिंसा का कारण बनते हैं। जिसमें भक्ति नहीं है चाहे वो कोई भी सो कॉल्ड अच्छा काम हो दिखने वाला, हाँ कोई भी अच्छा काम हो दिखने वाला भला, जैसे हम बात कर रहे थे किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया, किसी ने कंबल बांट दिए, तो कह रहे हैं अल्टीमेटली इट विल लीड टू हिंसा। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम कितना भी समझा लें एक साथ रहने वाले लोगों को, लेकिन वो आपस में झगड़ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा जैसे फेमस एग्जांपल कि हमारा दांत हमारी जीभ को काट देता है लेकिन हम फिर भी दांत को तोड़ते नहीं हैं। वेरी सरप्राइजिंग। कई बार कुछ करते हुए हमारे नाखून लग जाता है हम ही को और छिल जाता है, तो हम नाखून काटते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, राइट। कई बार पैरों के गलत बैलेंस से हम गिर जाते हैं, हमारी हड्डी टूट जाती है, तो हम पैर की हड्डी नहीं तोड़ते उसके बाद। और वैसे हम दूसरों को इतना समझाते रहते हैं और फिर भी जरा से बात पर झगड़ा हो जाता है आपस में। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? उसमें एक वननेस की फीलिंग है, मानना नहीं पड़ता। वो बॉडी के अंदर वो हमारे अंदर घुसा हुआ है कि मेरी फीलिंग है, अगर इसको दर्द होता है तो मुझे दर्द महसूस होता है। और वो महसूस सच में होता है कि अब माना हाथ की हड्डी टूट गई है, पैर की तोड़ दूंगा तो और हड्डी में दर्द होगा, मुझे ही दर्द होगा। ये कारण है, दर्द महसूस होता है। दर्द महसूस वहाँ होता है जब हम अपना मानते हैं किसी को।
तो मैं और मेरा परिवार उसको तो हम अपना मानते ही हैं, तो उनको कुछ होता है तो हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन बाकियों को कुछ होता है तो हमें दर्द महसूस होता नहीं है। हाँ, और ये जो अपना अपनत्व की भावना है, यही आती है कृष्ण भावना मृत से। मैं आपको बता रहा था कल भी कैसे वो वाइट एलिफेंट इंडिया में आए, और वाइट एलिफेंट जब इंडिया में आए तो बहुत सारी चीज़ें देख के वो हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। कई चीज़ें उन्होंने देखी नहीं थी, ऐसी ऐसी चीज़ें। वो कह रहे थे कि शुरू शुरू के दिनों में खाने को कुछ नहीं मिलता था, उन्होंने कहीं से कुछ खाया, बाज़ार से लिया और खा के उनका पेट खराब हो गया। कहते मक्खियाँ चारों तरफ मक्खियाँ दिखती थी, उन्हें कभी मक्खियाँ देखी नहीं थी ऐसी, और एक डिसेंट सा टॉयलेट ढूंढना बड़ा मुश्किल था जहाँ पर। हाँ, तो कह रहे कई बार मैं लगता था कि हम वापस चले जाएं जहाँ कम से कम डिश वॉशर हो, गर्म पानी हो, कुछ नहीं था यहाँ। लेकिन फिर दूसरे सेकंड में उनको ख्याल आता था कि यदि हम ये कार्य करेंगे तो प्रभुपाद कितने प्रसन्न होंगे। बस कह रहे थे यही हमारे अंदर एक प्रेरणा थी जो हमें यहाँ पे रोक के रखी। मतलब मुश्किल था कह रहे इन कंडीशंस में इंडिया में रहना, वो भी उस ज़माने में। तो ये जो फीलिंग है जो कि बिल्कुल डिफरेंट देश, डिफरेंट कल्चर, वो प्रभुपाद के लिए ऐसे जी रहे हैं जो लाइक ओन फैमिली, वन फैमिली। ये कैसे आई? कृष्ण भावनामृत से आई। कृष्ण भावनामृत इसलिए कहते हैं यदि भगवान नहीं होंगे, भक्ति नहीं होगी तो हिंसा होगी होगी, कुछ भी कर लो आप। ये जेंटलमैन्स के बीच में भी खूब हिंसा होगी, कोई भी। क्या बड़े बड़े सोफिस्टिक एजुकेटेड लोग लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज लड़ रही हैं, हम तो पिछड़ी हुई कंट्री है, एडवांस कंट्रीज आपन में लड़ रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही हैं, बड़े स्केल पे लड़ रही हैं। हाँ, बड़े बड़े स्कूलों में तो टीचर को गोली मार दी गई, और बड़े बड़े अलग तरीके से झगड़ा है। झगड़ा हर जगह है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जहाँ पर भी कृष्ण नहीं है, बता रहे हैं, जहाँ भक्ति से जो रहित है वहाँ पर क्या है? वहाँ कलेश है। इस कलयुग में तो खास तौर पर कली दोष निधे राजन, दोष ही दोष है इसके अंदर, यही समस्या है। लेकिन अस्थि एक महान गुण, तो वो जो गुण है वो है कृष्ण। कृष्ण भक्ति, भगवान का नाम। जहाँ पर भक्ति होगी वहीं पर लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। अगर हिंसक हैं तो इसका मतलब अभी भक्ति है नहीं, अभी ऊपरी लेवल पे हम भक्ति कर रहे हैं। बट अगर आप कंटिन्यू करोगे इसको अच्छे तरीके से, शुद्धता से करोगे तो, हाँ, कंसिडरिंग कि मुझे अपने आप को प्यूरिफाई करना है, इसलिए तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे अंदर ये विनम्रता और ये कंपैशनेट बिहेवियर हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, और हमारी हिंसाएं बंद हो जाएंगी। राइट? हिंसा कहाँ? सब जगह जहाँ भी हम हिंसा कर रहे हैं। लेकिन कोई हमें अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहा हो, हमारे को बुरा कह रहा हो, तो उसके प्रति तो हिंसक हो, सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। राइट? सेल्फ डिफेंस में और मरेंगे हम। हाँ, कई बार हम बताते हैं कि बचपन में जब हमारी पिटाई होती थी स्कूल में, और गलती से हमने गाल पीछे कर लिया, मारते हुए ऐसे कर लिया, थप्पड़ मारते अपने आप हाथ ऐसे जाता है बचाने के लिए, थप्पड़ पड़ रहा है आपको, आदमी ऐसे कर लेता है वो हाथ यहाँ ना। उसके बाद तो जो टीचर मारता था, ओह ज़बरदस्त। और ऐसे खड़े हो जाओ, दो चार थप्पड़ खा लो ऐसे, उसके बाद वो मार ही नहीं पाएगा वो, या पैर पे गिर जाओ किसी के। तो बेस्ट डिफेंस भी ये है वास्तव में। ऑल दो एट सर्टेन ओकेजन्स आपको कुछ करना भी पड़ सकता है, लाइक क्षत्रिय, जो कि गाइडेंस में होना चाहिए कार्य से। जैसे भगवान ने अर्जुन को गाइड किया, ओके दिस इज द टाइम टू किल नाउ, अदरवाइज इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। विनम्रता से ही आप सब कुछ कर सकते हो, जीत सकते हो किसी को। तो और ये विनम्रता पैदा होती है भक्ति करने से। जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ विनम्रता नहीं है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने वो कर दिया। हमारा हृदय जब तक इन चीज़ों से भरा रहेगा तब तक तो भक्ति का आनंद नहीं आएगा। दिमाग में कुछ ना कुछ हर दूसरे दिन कुछ होगा। हाँ, दूसरा हमेशा कलेश रहेंगे जीवन में। हाँ, तो कलेश इसलिए नहीं है कि हमारे आसपास जानवर लोग हैं, कलेश किस लिए हैं? क्योंकि मेरे हृदय में अभी भी वो विनम्रता, वो शालीनता नहीं है, वो सद्भावना नहीं है जो किसी मृगारी को बदल दे।
जो किसी वाल्मीकि को बदल दे, हाँ, जो किसी जगाई मदाई को बदल दे। वो मेरा हृदय ऐसा नहीं है, इसलिए हम निरंतर क्लेश में। इसलिए कह रहे हैं ऐसे भक्तिहीन कार्य दूसरों के प्रति हिंसा का कारण बन जाते हैं, हम हिंसा के कारण बन जाते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को संसार में भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से व्यक्ति शांत रह सकता है, खुश रह सकता है। हमारे बच्चे कितने भी स्किल्ड हो जाएं, स्किलफुल हो जाएं, लेकिन संसार बड़ा डायनामिक है, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बदलने वाली हैं, एनवियसनेस चारों तरफ है। इसलिए उससे क्या होता है, हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम बहुत अच्छे सिंगर होंगे, डांसर होंगे, कारपेंटर होंगे, वेल्डर होंगे, कंप्यूटर मैन होंगे, ऑर्गेनाइज़र होंगे, लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कुछ नहीं कर पाता आदमी, फ्रस्ट्रेट हो जाता है लाइफ में। इसलिए सब लोग फ्रस्ट्रेट हैं। ऐसे में एक स्पिरिचुअलिस्ट, अगर वो डीप स्पिरिचुअलिस्ट है, वो व्यक्ति हमेशा शांत रह सकता है, इन कलेशों से खुश रह सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, ये हमारे विदेशी भक्त भाई लोग जो इंडिया में आए ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस में, हाँ, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में मच्छर भी बहता है, मक्खी भी बहती है, वहाँ नहीं बहती है। हमने तो नहीं देखे वहाँ मक्खी मच्छर, सच बताएं तो, चाहे उन्होंने उनका उन्मूलन कर दिया वो मार मार के, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर है, कमरे में जाओगे तो यहाँ मकड़ी मिलेगी, चूहा आम बात है। इसलिए हमारे घर छिपकली, हमारे घर चिड़ियाघर से कम नहीं होते हैं यहाँ पे, बड़ी कॉकरोच इत्यादि। तो बड़ी समस्याएं हैं। ऐसी समस्याओं में रहना, ये हम बता रहे हैं कैसे वो हिंसक नहीं हुए, कैसे वो रह पाए। जैसे हमने बताया, देवर सो मच अटैच्ड विद प्रभुपाद, उनकी प्रसन्नता के लिए। और ये कोई स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति ही कर सकता है, अदरवाइज़ आप कितनी भी सुविधाएं इकट्ठी कर ले। और ये भी देखा जाए कि वो भी कौन से विदेश में खुशी थे इन सब सुविधाओं में, वो दुखी थे तभी तो आए प्रभुपाद के पास, और यहाँ पर और दुख बढ़ गए, लेकिन वो प्रसन्न थे। कितनी अजीब सी बात है। कपिलेर भावे प्रभु माश ये रे सिखाए, सुनी से ही बाके सची आनंदे मिलाए। इस प्रकार भगवान ने कपिल के भाव में अपनी माता को उपदेश दिया, उनके शब्दों को सुनकर सची आनंद में समाहित हो गई। बताइए जी, सची ने ऐसा बढ़िया ज्ञान देने वाला, 2 दिन हुए नहीं गुरुकुल में जाते हुए, मुझे ज्ञान देगा। कई बार पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं, बट ऐसा पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअल एडवाइस कहीं से भी आ सकती है, छोटों से बड़ों से, कहीं से भी आ सकती है। आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए उसके लिए। कि भोजन ने की शयन की बा जागरण, कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु न बखाने। चाहे वे खाना खा रहे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो, भगवान ने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ कहा ही नहीं। घर में भी, अपनी माता को भी, हाँ, केवल यही चर्चा। तो आप लोग जब घर में होते हो माता पिता के साथ, केवल यही चर्चा करते हो? बोलिए जी। यू आर बिजी इन नोट्स मेकिंग। होते हो, करते हो चर्चा? भगवान तो ऐसे ही करते थे, मम्मी पापा जो मिले उससे यही, समझ में आया? करना चाहिए। कीबा कृष्ण आत्मसमुखे एक कथा सुनिया भक्तगण, सर्व गणे वितर्क भावे न मने मन। जब सभी भक्तों ने अपने मित्रों से इस विषय में सुना तो उन्होंने एक साथ चर्चा की और मन में सोचने लगे। अब सब ये बात फैल गई है कि निमाई को कुछ हो गया है, निमाई हमेशा कृष्ण कृष्ण करता है, यही बोलता है, पढ़ाने वालों को भी यही पढ़ाता है, चारों तरफ यही बोलता है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। कीबा कृष्ण प्रकाश हरीला से शरीर, कीबा साधु संग, कीबा पूर्वेरा संस्कार। क्या निमाई, श्री कृष्ण निमाई के शरीर में तो नहीं आ गए कहीं? कुछ लगता है कुछ डिफरेंट हो गया है। क्या ये भक्तों के संग का परिणाम है क्या? कैसे हो गया ऐसा? या पूर्व की शुद्धिकरण प्रक्रिया का फल है, पहले इसने कुछ किया होगा जिसका फल अब मिल रहा है इसको? कुछ तो डिफरेंट हो गया एकदम से। यही मत माने सब करे न विचार, सुखमय चित्तवृत्ति हईला सबार। इस प्रकार सभी भक्त मन ही मन विचार करने लगे, उनके हृदय आनंद से भर गए, लेकिन खुश थे, लेकिन जो भी हुआ बढ़िया हुआ। तो आपके मित्र गण भी या पारिवारिक गण भी जिन्होंने पहले आपको देखा होगा सारे नियम तोड़ते हुए, और अब वो आपको देखते होंगे तो अलग अलग कमेंट आते होंगे, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये पता है इसके बारे में? आप दोनों को पता है इसके बारे में? पता चलेगा भी नहीं, सुनोगे तभी तो पता चलेगा।
हाँ, खाने की बात थी ये सुरभि माता जी, खाने की बात थी, लेकिन चूहे खाने की बात थी। 100 चूहे खाए एक बिल्ली ने, और उसने बोला नहीं ये सब बेकार है, सब मोह माया है, मैं जा रही हूँ हज को। तो इस पे कहावत बन गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ढोंगी है कि नहीं? ढोंगी नहीं है, कम से कम गई तो सही हज में। बाकी बिल्ली तो 200 खाने के चक्कर में है। तो कई बार आपके रिश्तेदारों से कमेंट आएंगे, वाह वही है ना, हाँ पता है क्या क्या करता था तू, अब बड़ा घूम रहा है। कई लोग अप्रिशिएट करेंगे, कई लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही महाप्रभु के साथ होता था। तो सबके लेकिन मन आनंद से भर गए, क्योंकि भक्तों की बात हो रही है यहाँ पर। तो खांडिल भक्तेर दुख पाषंडी रन्नाश, महाप्रभु विश्वम्भर हैला प्रकाश। महाप्रभु विश्वम्भर के प्रकट होते ही भक्तों का सारा दुख मिट गया और नास्तिकों का विनाश हो गया चारों तरफ। कहाँ टिकने थे वो। वैष्णव आवेश महाप्रभु विश्वम्भर, कृष्णमय जगत देखे ये निरंतर। वैष्णव भाव में महाप्रभु विश्वम्भर निरंतर संपूर्ण जगत को कृष्णमय देखते थे। तो ऐसे लोगों का भी जरूरत रहती है परंपरा में, लाइक भक्ति सिद्धांत, लाइक शिल प्रभुपाद। ये ऐसे लोग जिन्होंने कमर तोड़ दे सामने वाले की अपने बातों से। ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि ये सारे रास्कल आज भी बढ़ गए, रास्कल और ज़्यादा बढ़ गए प्रभुपाद के समय से, बकवास करते रहते हैं दिन रात, है कि नहीं। तो ऐसे में कुछ ऐसा व्यक्ति चाहिए जैसे मध्वाचार्य आए तो उन्होंने उखाड़ दिया एक एक करके सबको। तो ये होप कि कोई आप में से एक निकले ऐसा जो ऐसे ही जब बोले तो जितने भी पाषंडी हैं ये सब उड़ जाएं उस जगह से मक्खियों की तरह। वैष्णव आवेश महाप्रभु विश्वम्भर, कृष्णमय जगत देखे ये निरंतर। वैष्णव भाव में महाप्रभु विश्वम्भर निरंतर संपूर्ण जगत को कृष्णमय देखते थे। और अहिर्नि शुभ श्रवण सुनये कृष्ण नाम, वदने बोलये कृष्ण चंद्र अभिराम। वे दिन रात कृष्ण नाम का श्रवण करते और निरंतर कृष्ण चंद्र का उच्चारण भी करते रहते। हाँ, कृष्ण को ही सुनते थे और कृष्ण का ही नाम बोलते रहते थे निरंतर। इसलिए कहते हैं भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। और ऐसे ही उन्होंने कृष्ण लीला में भी किया, अपने ही नाम का कीर्तन कब करते थे? सवेरे सवेरे उठते थे और एकदम से अपने ही नाम को लेने बैठ जाते थे, हाँ, चिंतन में। ये दिखाने के लिए कि यदि आचरति श्रेष्ठा, बाकी लोग भी ऐसा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक एग्जाम्पल बना के दिखाया हमें कैसे जीना चाहिए। ये प्रभु आछीला भोला महाविद्यारस से, एबे कृष्ण बिनु आर किछु नाही वासे। जो प्रभु पहले विद्या चर्चा की रस में तल्लीन रहते थे, अब उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी प्रिय नहीं लगता था। पहले निरंतर डिस्कशन, मैथ्स, ईवीएस, नंबर तेरे कितने आए, ये तेरे को पता है कि पिरामिड कितने नंबर हैं, कौन सी कंट्री में है, ये कौन सा टावर कहाँ पे है, ये कहाँ है, ये सब विद्या विद्या विद्या, डिबेट डिस्कशन। अब कह रहे हैं अब कृष्ण के अलावा उन्हें कुछ और प्रिय लगता ही नहीं है। पढ़ु यार्ग वर्ग सब अति उष काले, पढ़ी बारे निमित्त आसीय सब मिले। प्रातः काल में उनके सभी विद्यार्थी अध्ययन के लिए एकत्रित होते थे। अभी चल रही थी पढ़ाई, हाँ, ही वॉज अ टीचर, स्टूडेंट अभी भी आ रहे थे, हाँ, जबकि चर्चा कुछ और ही हो रही थी। हाँ, अब चर्चा तो वही क्वेश्चन की थी, लेकिन आंसर ऐसे थे कि जब टीचर साइन करेगा, चेक करेगा, तो क्या आंसर, वो इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, नहीं कि कैसे माना कि कोई बताइए हरी पत्ती कैसे होती है, पत्तों में हरा रंग कैसे होता है, वो बोलते क्योंकि हरी की बनाई हुई चीज़ है इसलिए सब हरा है। अब कोई ऐसा लिख दे, अब टीचर क्या आंसर दे उसको। तो ऐसा कुछ हो रहा था, सिलेबस तो वही था लेकिन आंसर बदल गए सारे। अभी भी आ रहे हैं विद्यार्थी। पढ़ाई ते वैसे गिया त्रिजगत राय, कृष्ण बिनु किछु आर न आई से जिव्याय। तीनों लोगों के स्वामी जब पढ़ाने के लिए बैठते तो उनके मुंह से केवल कृष्ण ही निकलता और कोई निकलता ही नहीं था। सिद्ध वर्ण सम्मान न्याय, भले शिष्यगण प्रभु भले सर्व वर्ण सिद्ध नारायण। विद्यार्थी ने पूछा सिद्ध वर्ण और समान न्याय का क्या अर्थ है? प्रभु ने उत्तर दिया हर अक्षर में नारायण विद्यमान है, ये इसका। तो सिद्ध वर्ण समान न्याय कलाप व्याकरण का प्रथम सूत्र है। प्राचीन काल में ही स्वर और व्यंजन को पढ़ने की विधि सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है। जब उन्होंने बोला
तो प्रभु ने उसको ये आंसर दिया, बताया कि शाश्वत पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त आध्यात्मिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्वत रूढ़ी के अनुसार प्रत्येक अक्षर निश्चित रूप से नारायण का ही संकेत करता है, इसलिए नारायण इसका मतलब है। शिष्य बोले वर्ण सिद्ध हई लके मने, प्रभु बोले कृष्ण दृष्टि पाते रख कारण है। विद्यार्थी ने पूछा वर्णमाला सिद्ध कैसे हुई? तो भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ी तो वो सिद्ध हो गई। अब ऐसे टीचर से तो निकाल देंगे लोग, पेरेंट्स तो सबसे पहले निकालेंगे, बेकार है ऐसा स्कूल, बच्चा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, और हमें क्या करना है? क्या था वो? छुटका बनेगा डॉक्टर, बड़की बनेगी इंजीनियर, छुटका बड़की, बहुत ज़माने पहले एक सीरियल में। हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर वो क्या था, अभी कुछ दिन पहले वो प्ले में दिखाया था, बच्चे को क्या वो बनाना है, वो पूजा पाठ करने वाला बनाना है क्या? पंडित बनाना है उसको? तो इस प्रकार का अगर स्कूल रहा तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा इन विद्यार्थियों का पता नहीं। शिष्य बोले पंडित उचित व्याख्या कर। पंडित जरा ठीक से व्याख्या कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? प्रभु बोले सर्व क्षण श्री कृष्ण स्मंडर। प्रभु ने कहा प्रत्येक क्षण कृष्ण का स्मरण करो, बस यही व्याख्या है। कृष्णेर भजन कही सम्यक आमनाए, आदि मध्य अंत कृष्ण भजन बुझाए। मैं तुम्हें कृष्ण भजन का वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त वैदिक ग्रंथों के आदि मध्य और अंत का सार है। बताइए जी, हम आपको सार बता रहे हैं और आप कह रहे नहीं हमें बढ़िया चीज़ दीजिए, हमें घटिया चीज़ दीजिए। हाँ, तो ये सारे है ना, वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्या, सारी नॉलेज स्टार्ट हुई ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने नॉलेज को दिया, हाँ, और वेद पुराण दे, वेद व्यास ने उसको लिखित रूप में दे दिया। पुस्तक बनती है ना, पुस्तक पढ़ने के लिए, तो वेद व्यास ने पुस्तकें बना दी, डिवाइड कर दी। जैसे हमने आज डिवाइड करी विद्या को, आज हमने डिवाइड करा ना अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो वेद व्यास ने बहुत पहले कर दिया था। तो एक भगवान के शिष्य ने, ब्रह्मा जी ने इन वेदों का उच्चारण किया भगवान के ज्ञान देने से, और भगवान खुद ही आए इसकी किताब बनाने। तो देखिए पहला स्कूल तो भगवान ने खोल दिया था, वेद व्यास ने किताब बना के। तो यानी कि फिर भगवान ने गीता में बोल दिया इन सारे वेदों से मुझे जानना है। फिर पता नहीं बीच में कौन सी नॉलेज, कहाँ से नॉलेज इतनी सारी आ गई कि नॉलेज और ज्ञान कुछ और ही बन गया। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो सारी नॉलेज का सार है, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये बताओ वो बताओ, ये मोटर कैसे चलती है। हाँ, ये हमारे कुछ भक्तगण सोचते हैं कि वो किसी कार के अंजर पंजर को खोल देंगे और अगर फिर से लगा देंगे तो माँ बाप क्या करते हैं, देख मेरा बेटा ये सारी कार खोल लेता है और सारी कार लगा लेता है। हाँ, थोड़े दिनों में यहाँ कालक लगी होगी, वो टायर निकाल रहा होगा किसी। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आजकल टायर निकालने वालों की बहुत, टायर बनाना, टायर निकालना, सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है संसार में? टायर। बस टायर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आज तक हम। तो उसको हम मानते हैं हाँ ये बहुत ही बढ़िया आदमी है, टायर बनाता है, ये टायर के ऊपर चलने वाली गाड़ी में कुछ कुछ बनाता है, लगाता है। लेकिन वो चीज़ भूल गए हम, वेदेश से सर्वेर हम वेद वेद्या, कि इस विद्या से जानना किसको था? मुझे जानना था, और वही नहीं जाना। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, सारी तो बता रहा हूँ। सुनिया प्रभर व्याख्या हास्य शिष्यगण, केह बल हेन बुझी वायुर कारण। प्रभु की व्याख्या सुनकर विद्यार्थी हंसने लगे। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ही कृष्ण है, इसका मतलब ही कृष्ण है। कुछ ने टिप्पणी और कुछ कुछ पीछे फुसफुसा रहे होंगे, तू पूछ तू पूछ तू पूछ तू पूछ, देख आंसर ये देंगे। हाँ, मजाक चल रही है ना पीछे से, तो ऐसा भी चल रहा होगा। फिर हंसने लगे। कुछ ने टिप्पणी करी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ वायु रोग हो गया है गुरुजी, गैस हो गई आपको शायद, जो आपका दिमाग अब संतुलन में नहीं है। शिष्य वर्ग बले एबे केमत बखान, प्रभु बोले ये न है शास्त्रेर प्रमाण। विद्यार्थी ने कहा आपने ये व्याख्या कहाँ से ली, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप ये सब? प्रभु ने कहा शास्त्रों का प्रमाण है। प्रभु बोले यदि ना ही बुझा एखने, विकाले सकल बुझा इब भाल मने। प्रभु ने कहा यदि तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे तो दोपहर में आना, विस्तार से समझाऊंगा। आमीहा विरल गिया बसी पूंथी चाई, विकाले सकल ये न हई एक ठाई। मैं भी एकांत स्थान में जाकर ग्रंथों का अध्ययन करूंगा,
मैं ज़रा और रिसर्च करके आता हूँ, नोट वोट करके आता हूँ, रेफरेंस देके आऊँगा, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। हम सब अब दोपहर को मिलेंगे। देखिए जी, भगवान स्वयं टीचर हैं और विद्यार्थी कृष्ण भक्त नहीं बन रहा है। देखिए जरा, ऐसा कैसे? जब भगवान ही गुरु बन जाए, उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मैटीरियलिज्म का लेप चढ़ा हुआ है। वो केवल यही शिक्षा चाहते हैं आजकल सब लोग। हाँ, इवन गुरुकुल या कैसे सिस्टम में भी बच्चा चला जाए तो क्या करे, ये बताओ आप, ये नंबर का बहुत टेंशन है इसकी, और कुछ टेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं समस्या है कि नहीं? भगवान भी उनको समझा रहे हैं लेकिन उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए केवल गुरुकुल या ऐसे सिस्टम में आने से कोई भक्त बन जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर ये फेथ पैदा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत फेथ पैदा कर भी दिया जाता है तो घर में उस फेथ पे पानी डाल के उसे धो दिया जाता है। क्या ही फेथ बनाएंगे हम? बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन देख ले तेरे पापा काम कर रहे हैं ना, आज देख, आज ये घर है, ये गाड़ी है, काम कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी, वो इतने बड़े व्यक्ति बने, तभी तो ये चल, तभी तो घर में प्रसाद के लिए, भोग के लिए चावल आ रहे हैं, गेहूँ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन लाइफ को, बोलिए आगे के शब्द पूरे कीजिए, बैलेंस करना होगा, है कि नहीं? किस में बैलेंस करना होगा? गॉड कॉन्शियस और नॉन गॉड कॉन्शियस में बैलेंस करना होगा, यही तो है इसका मतलब। तो एक लाइफ गॉड कॉन्शियस है, कृष्णा कॉन्शियस है, एक लाइफ नॉन कृष्णा कॉन्शियस है। इनको बैलेंस करके चलो, क्योंकि अगर गॉड कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियस ज़्यादा हो गया तो नुकसान हो जाएगा। नॉन कृष्णा कॉन्शियस भी उतनी प्रबल रहनी चाहिए, नहीं, ताकि व्यक्ति ना तो इधर जा पाए और ना इधर जा पाए, यही तो मतलब है इसका। ये ज़्यादा होगा तो इसको बढ़ा दो, नॉन कृष्णा कॉन्शियस, इसको बढ़ा दो तो क्या होगा? जैसे कि ये बाहर तराजू देखा आपने, यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस ज़्यादा हो रही है तो क्या करो, इधर ज़्यादा रखो, समय ज़्यादा दो इधर ज़्यादा दोगे तो ये कम हो जाए, ये ऐसे हो जाएगा। बस इसको कहते हैं बैलेंस, ये तो कहते हैं बैलेंस। बुराई और अच्छाई में बैलेंस रखना चाहिए, यही तो मतलब है इसका। आप बता दीजिए फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये दोनों अच्छाइयाँ हैं। तो जो भी है, प्रभु ने कहा मैं एकांत में श्रवण, मैं थोड़ा पठन करूँगा, आप दिन में मिलते हैं। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व शिष्यगण, कौतुक के पुस्तक बांधी करी लगमन। प्रभु के वचन सुनकर सभी विद्यार्थियों ने अपनी पुस्तकें समेट ली और वहाँ से चले गए। सर्व शिष्य गंगादास पंडित रस्थाने, कही लेना सब यत ठाकुर बखाने। अब पहुँचे गंगादास पंडित, ये यूनिवर्सिटी के डीन है गंगादास पंडित, क्योंकि ओरिजिनल यहीं पर पढ़ते थे ना भगवान, अब पढ़ के वो पढ़ाने लगे थे। तो उस ओरिजिनल तो उनके जो मास्टर रहे वो गंगादास पंडित रहे। तो सब ने कहा इनको बताते हैं चल क्या रहा है, यहीं से इन्होंने लगाई थी ट्यूशन हमारी। तो गंगादास पंडित के पास पहुँचे और सारी बात बता दी। अब एबे यत बाखाने न निमाई पंडित, शब्द सने बाखाने न कृष्ण स्वामी हित। अब जो भी व्याख्या निमाई पंडित देते हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ केवल कृष्ण में ही से शुरू होता है, वहीं पे खत्म होता है। गया ही ते यावन आसी आछे न घरे, तद विधि कृष्ण बई व्याख्या ना ही स्फुरे। जब से वो गया से लौटे हैं तब से वे अपनी व्याख्याओं में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते। सर्वदा बले न कृष्ण पुलकित अंग, क्षाणे हास्य हुंकार करे बहुरंग। वे सदा कृष्ण का नाम जपते हैं, उनके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, कभी जोर से हंसते हैं, कभी जोर से रोने लगते हैं, कभी जोर से आवाज़ निकालते हैं, अनेक भावों को प्रकट करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम हंसें, जैसे ही हम हंसते हैं वो जोर से रोने लगते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। प्रति शब्द धातु सूत्र एकत्र करिया, प्रतिदिन कृष्ण व्याख्या करे न बसिया। वे प्रत्येक शब्द के धातु सूत्र व्याकरणिक मूल को देकर प्रतिदिन व्याकरण के नियमों के अनुसार कृष्ण की व्याख्या कर देते हैं। हाँ, व्याकरण के नियम के अनुसार ही करते हैं। एबे तान बूझी पारे ना पारी चरित, की करीब आमी सब बलह पंडित। हे पंडित, कौन से पंडित? गंगादास पंडित। अब हम उनकी वर्तमान लीलाओं को समझने में असमर्थ हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा, हमारा कोर्स खत्म होगा कि नहीं होगा? हाँ, यूटी क्लास टेस्ट में मेरे नंबर आएंगे कि नहीं? मम्मी मार मार के मेरे को अधूरा कर दिया है। हाँ, क्या करूँ? कृपया बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हो रहा है कि नहीं ऐसा आप लोगों के साथ? मेरे ख्याल से तो हो रहा है, खूब पिटाई हो रही है घरों में। नंबर क्यों नहीं लाता मुस्टंडे, या वटेवर फीमेल।
विशाल निशान भी लगा हुआ है मार पिटाई का। हाँ, नोबडी इज अप्रिशिएटिंग कि मैं जप कर रहा हूँ मामा, मैं जप तो कर ही रहा हूँ ना, फिर मैं कथा सुन रहा हूँ रोज भगवान की। फिर उपाध्याय शिरोमणि विप्र गंगादास सुनी असा 12 वाक्य उपजिल हास। विद्यार्थियों की बातें सुनकर गंगादास पंडित आचार्यों में श्रेष्ठ थे, हंसने लगे। ओछा ओझा भले घर या आसी ह सकाले, आजी आमी शिक्षा इब तहारे भी काले। गंगादास ने कहा तुम अपने घर जाओ, हाँ सुबेरे आना, अभी दिन में मत आओ। अब उसने बुलाया है ना दिन में, है तुम घर जाओ, दोपहर में मैं उससे मिलता हूँ और उसको समझाता हूँ, तुम मत आना। भाल मत करी ये न पढ़ा ये न पुंथी, आसी हवे काले सब ताहर सहती। उसे ठीक से ग्रंथ पढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा ना, ज़्यादा वो बैलेंस करना होगा उसकी लाइफ को, ज़्यादा कृष्ण भावनामृत बन गया उसको समझाइए। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है ना, प्रभु जी इनको समझाइए ना, दिन रात ये बस यही इन्हीं चीज़ों में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, इनको बोलिए ना, घर को भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा सा समझाइए। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाने के लिए गुरु के पास पहुंच गए हो, अरे इनको समझाइए, ये पत्नी को थोड़ा देखे तो सही, कम से कम पत्नी से थोड़ा मिले, दो बात तो करे। ये प्रार्थना गई थी गुरु जी के पास, गुरु जी ने बोला भैया देख लो यार, सारे बोल मेरे पास आए, शादी तुमने करी फंस मैं गया। हाँ, सब लोग मेरे पास है, तुम्हारी पत्नी के ससुराली ये सब मेरे पास आके बोल रहे हैं, बताओ मिल लो उसके बाद जाके। हाँ, वो जाते हैं फिर मिलने, हाँ बोलो क्या है और कहते हैं अच्छा चलो बैठो, और भागवतम खोलते हैं और पूरी रात भागवत पढ़ने में निकल जाती है। मिलो जी, तो यही यहाँ पर हो रहा है। अब वो ना, चलो मैं उसको समझाता हूँ, तुम सभी दोपहर में उनके साथ आ सकते हो, चलो ठीक है, तब तक मैं समझा दूंगा उन्हें, फिर आना तुम। परम हरि से सब वासा ये चलीला, विश्वम्भर संगे सब विकाले आईला। सभी विद्यार्थी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक घर आ गए और दोपहर में फिर विश्वम्भर के साथ गंगाधर पंडित के घर में आए। मिले नहीं, अकेले में नहीं मिले उनके साथ, उनको लेके ही आए गंगादास पंडित के घर। गुरु चरण धूलि प्रभु लय शिरे, विद्या लाभ हऊ गुरु आशीर्वाद करे। प्रभु ने गुरु जी से मिले गंगादास पंडित और चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगा लिया और गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान प्राप्त मतलब तुम इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को क्रैक करो, तुम यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करो, ज्ञान प्राप्त हो। गुरु बले बाप विश्वम्भर शून्य वाक्य, ब्राह्मण एरा अध्ययन नहे अल्य भाग। गुरु ने कहा प्रिय विश्वम्भर मेरे वचन सुनो, ब्राह्मण का अध्ययन अल्प भाग्य का परिणाम नहीं होता है। हाँ, ब्राह्मण का अगर अध्ययन करता है तो उसका भाग्य बढ़ता है जो उसका अध्ययन होता है। और तुम्हारे माता मह यार चक्रवर्ती नीलांबर, बाप यार जगन्नाथ मिश्र पुरंदर। तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और पिताजी जगन्नाथ मिश्र पुरंदर हैं। उभय कुलेते मूर्ख नाही का तुम्हार, तुम ही परम योग्य व्याख्यान टीकार। तुम्हारे नाना और पितर दोनों कुलों में कोई भी मूर्ख नहीं है और तुम भी स्वयं व्याख्याओं में टीकाओं करने में बहुत बढ़िया रहे हो। हाँ, तो तुम्हारा खानदान ही बड़ा इंटेलिजेंट लोगों का रहा है। हाँ, लड़की की शादी हो रही है, जो उसका जो जेठ है वो लॉयर है, जो देवर है वो सीए है और जो पिता है वो आईएएस ऑफिसर है। पढ़े लिखे फैमिली में जा रही है लड़की, है कि नहीं? ऐसे ही कुछ यहाँ बताया जा रहा है। अध्ययन छाड़ी से यदि भक्ति है, बाप माता मह की तो मार भक्त नया। यदि अध्ययन छोड़ देने से कोई भक्त बन जाता तो क्या तुम्हारे पिता और नाना दोनों भक्त नहीं थे? क्या वो भक्त नहीं है? हाँ, तुमने ज़्यादा रूल बना रखे हैं, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। वो भी हमने देखा है, वहाँ मार्केट में खीरा खाते हुए देखा था, वो ऐसे काटा, उसने नींबू निचोड़ा, नमक डाला और उसने थोड़ा सा कुछ मंत्र बोला, जय राधे जय राधे, खा लिया। तुम्हें कोई स्पेशल भक्त हो यहाँ पर?